आजा, अब से तू ही मेरा शेर है। કેમ પેલો ગુરુજી ધંધો કરશે, હું નહીં કરી શકું? અને પેલાનો છોકરો પેલો ગિરી મને મને ધમકી આપે છે. એ સાંભળ, એની પરછાઈ પણ અંદર નહીં આવી જોઈએ. જો એ અંદર આવવાનો પ્રયાસ કરે તો એનો ટુકડા ટુકડા કરી નાખજો. અરે वो हम देख लेंगे सेठ, तुम चिंता करे बिना आराम से सो जाओ. વાત કરું છું, એ ગિરી અહીં નહીં આવી શકે. छोड़ी दे, मैंने छोड़ी दे. क्या क्या बता? उन लोगों को अस्पताल गए हुए आधा घंटा हो गया है. तुम लोग शराफत से नहीं मानते हो. हमारे एरिया में तू धंधा करना चाहता है. मुझे कुछ मत करना, मैंने छोड़ी दो, मैंने छोड़ी दो. सुन सेठ, तू बाहर से आया है यहाँ और मेरी यहीं की पैदाइश है. उसके बाद भी तू उस कस्टम ऑफिसर के साथ मिलकर मेरे माल पे हाथ साफ करके और मेरे ही इलाके में मेरे खिलाफ तू बिजनेस करना चाहता है. હું અહીંથી જતો રહીશ, મને છોડી દો. હું મારા ગાંવ જતો રહીશ, મને છોડી દો ગુરુજી. मेरा जो 50 करोड़ का माल है वो कहाँ छुपा रखा है? મને કાઈ ખબર નથી, કાઈ ખબર નથી. यही बात कितनी बार बोलता रहेगा? મને કાઈ ખબર अगर નથી. सच नहीं बोला तो यहीं भेजा उड़ा दूंगा. बोल. મને કાઈ ખબર નથી. આ બધું કસ્ટમ ઓફિસરે કર્યું છે. अगर तू नहीं बताएगा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा. मार दूंगा, जान से मार दूंगा. गिरी, हाँ तुझे घर भी तो जाना है ना? हाँ गुरुजी. हे, जी गुरुजी. कार के अंदर पैसे रखे हुए हैं, वो निकाल के गिरी को दे दे. हैं? ठीक है गुरुजी. एक्सक्यूज मी, Yes? तुम इस कॉलेज में स्टूडेंट का काम करती हो ना? आया का काम करती हूँ. थैंक यू, लेकिन हाथ में टोकरी तो नहीं है? टोकरी पीछे आ रही है. पीछे आ रही है? अरे हाँ यार. हाय टोकरी, हाउ आर यू? लव करोगी क्या? तेरी तो नहीं करना तो कोई बात नहीं. मेरी चप्पल से प्यार कर. चप्पल मारी अरे ये नया स्टाइल कौन सा है यार? अरे ये तो कोई बात नहीं. कल एक ने तो टिफिन बॉक्स फेंक के मारा. 25वीं चप्पल. अरे यार शिवा कहाँ दिख नहीं रहा? अब तूने पूछ ही लिया है तो आते ही उससे मिलवा दूंगा. हेलो. हाय. हे, ये क्या रे? क्लास में जाए बिना यहाँ क्या कर रहे हो? बात यह है कि बस में बैठ के जाना और क्लास में मास्टर से पहले पहुंचने वाला स्टूडेंट नहीं कहलाता है. दौड़ के बस पकड़ना और क्लास में देर से आने वाला ही स्टूडेंट कहलाता है. तू स्टूडेंट है ना? यार वहाँ जाके बैठने से अच्छा है कि यहाँ किसी लड़की को पटा लें. हाय गीता, मैं फ्री हूँ, तू फ्री है? ये क्या रे? भेड़ बकरियों की तरह लड़कियों को बोल रहे हो? ये आज की स्टाइल है. जो पहले आएगा पहला चांस उसी को मिलेगा. एक काम कर, तू भी हमारी यूनियन में आ जा. आनंद, सुपर लड़की आ रही है यार. मैं जाके सेट करता हूँ. लेकिन मुझे तो ये लौंडिया कुछ अजीब सी नजर आ रही है. तेरे को सब ऐसे ही दिखता है. इसके बारे में तू क्या जाने? हाय. हाय. इनको भी हाय. कोई बात नहीं. तुम्हारी खूबसूरती का तो वाकई जवाब नहीं. थैंक यू. तुम्हारा नाम क्या है? अंबिका. 75 का मॉडल. मॉडल भले ही पुराना हो, माइलेज मिलना चाहिए. तुम क्या किसी और से प्यार करती हो? क्यों पूछ रहे हो?
क्योंकि मैं तुमसे प्यार करके किस्मत वाला समझूंगा। वेटिंग लिस्ट 10 है, ओके क्या? ये क्या? ये तो रेलवे से भी बहुत बदतर है। वेटिंग लिस्ट यानी 4 को मैं प्यार करती हूँ, 5 मुझे करते हैं, तो तुम 10वें हुए। ये क्या कहा? 10 लोग हैं। 10 लोगों से मिलने पे ही जानूंगी ना प्यार क्या होता है। ये तुम क्या कह रही हो? ओ, मैंने अपनी जानकारी के बारे में बताया है। अरे बाप रे, मैं तो न जाने क्या सोचकर घबरा सा गया। तो अगर वेटिंग लिस्ट ओके है तो 2 सिम खरीद लो, एक मुझे देना और दूसरी तुम रख लेना। जब भी मिस कॉल दूं 2 सेकंड में कॉल बैक कर देना, नहीं तो कोई और लाइन पे आएगा, क्योंकि मेरे पास तो एक ही है ना। नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पास सिम है। देख लिया कैसे जाल फैला रहा है। मिस कॉल आते ही मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। ये लो सिम। 10 नंबर भी डालने की जरूरत नहीं है, 7 नंबर डालते ही फौरन मैं कॉल कर दूंगा। क्यों, लव ओके है ना? ओके है। ओके, कोई और वेटिंग लिस्ट में आना चाहता है? माते अंबिका, हमारे बीच में आग मत लगा, चुपचाप निकल ले। ओके बाय। अबे ओ, आ जा इधर। हे, ये सब क्या है यार? क्यों, क्या हुआ? फ्यूचर में 5 लड़कों के लिए 1 लड़की होगी, इसलिए अभी से बता रहा हूँ। इसमें क्या हुआ? ओह, ये हालत भ्रूण हत्या करने की वजह से हुई अरे है। यार भ्रूण की बात छोड़ो ना, क्लास में चलो ना, पढ़ाई नहीं करनी है क्या? हे, अप्सरा को देखा? तुम ही मेरे इस दिल की आवाज हो। मेरा प्यार जमाने से निराला है। इस तरह से ना शर्माओ, मैं आंखों में बसा लेता हूँ। ऐ मेरे चांद, अगर मुझे पता चलता कि तुम धरती पे आ रहे हो तो अपनी पलकों को बिछा लेता। चलो, सुबह के 9 बज गए, पाँव से लेके सर तक पूरी नींद ही भरी है। चलो, ड्रामा करता है। माँ, जरा भैया को देखो ना। अरे ये आवाज कैसी है? उफ़ो, सोए हुए बच्चे को कैसे उठाते हैं? जरा सी भी अक्ल है या नहीं? हाँ, उफ़ो। छोटा बच्चा है ना, मिट्टी देकर उठाऊंगा, सिर पे चढ़ा रखा है। जल्दी उठ के जा। अरे चला जाएगा। शिवा, पानी गर्म हो गया होगा, तू जाकर नहा ले, मैं तेरे लिए नाश्ता लगाती हूँ। तुम्हारे लाड ने इसे बिगाड़ दिया। चल जा, नहा के आ। तू पहले ये पकड़ और बैठ के खा। मेरे नाश्ता खाने से पहले आ जाना। बढ़िया सपना खराब कर दिया। तू कर क्या रहा है? कॉलेज के लिए देर हो रही है, चल। बस आ रहा हूँ। माँ, अरे आ गई, कॉलेज का टाइम हो गया। बस आ गई, थोड़ा सा तो खा के जा। ओहो, अरे धीरे खा, गले में फंस जाएगा। टाइम हो गया, मुझे जाना है। माँ, अरे चलता हूँ। ये क्या? जरा रुक। माँ, भैया ये क्या है? नई बाइक। बाइक? रेड कलर पल्सर ही है ना? तुझे कैसे पता? सपने में देखी थी। माँ, मेरे लिए नई बाइक। संभाल के आराम से बाइक चलाना। ठीक है माँ। माँ, भैया का ठीक से ख्याल रखना। चलता हूँ भैया। ठीक है, चलता हूँ माँ। जा, बाय। बचपना नहीं गया, जबकि तेरा ख्याल रखना चाहिए था। तू हम लोगों के लिए कितनी मेहनत करता रहता है, और एक वो है कि उसकी बात बिल्कुल सही है। अगर तुम नहीं होती तो हम दोनों अनाथ रहते। ऐसा नहीं बोलते बेटे, मैं बिल्कुल अकेली थी। मेरी देखभाल के लिए भगवान ने तुम दोनों को भेज दिया। गुरुजी का है। हाँ बोली गुरुजी। हाँ, मैं देख लूंगा। माँ, गुरुजी ने बुलाया है, मैं चलता हूँ। मैंने वहां पैसे रख दिए, ले लेना, मैं चलता हूँ। संभल के। मैंने पहले ही कहा था कि सेठ का काम तमाम हो गया, उस ऑफिसर को भी जाके टपका दो। क्यों, क्या हुआ? जो माल हमें मिलने वाला था सरकार को दिखाए बिना वो लेके चला गया। माल अभी किसके पास है? मेरे लिए माल जरूरी नहीं, मेरे खिलाफ उठने की कोशिश की वो गलत है। आज के बाद पूरी मुंबई में मेरे खिलाफ उठने की हिम्मत किसी में नहीं आनी चाहिए। गुरुजी बोलिए, मैं उसे टपका देता हूँ। अभी नहीं रे, अभी तो नई सरकार बनी है। अगर इस समय उस पर जाकर हाथ डाला तो मुसीबत हो जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। इसमें तो मासूम लोग भी मारे जाएंगे। हाँ, मरते हैं तो मरने दो ना, उससे हमें ही तो फायदा पहुंचेगा। मार डालो उसे, लेकिन किसी को तुम पे शक नहीं आना चाहिए। बहुत ही होशियारी से डील होनी चाहिए। अब जाके अपना काम देखो, जाओ। गुरुजी, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों रे?
तुझे पैदा करने वाले किस चक्की का आटा खाते थे? कौन है जो ऐसे समय में डिस्टर्ब कर रहा है? मूड ही आउट कर दिया। ओह गुरुजी, बोलिए गुरुजी। उस कस्टम ऑफिसर के लिए संडे के दिन का मुहूर्त निकाला है, काम पूरा हो जाना चाहिए। मुझसे बोल दिया ना, काम हो जाएगा। ये लो, अपना ये लव ओके है ना? हाँ ओके है। अच्छा ठीक है, कोई और वेटिंग लिस्ट में आना चाहता है? माते अंबिका, हमारे बीच आग मत लगा, चुपचाप निकल ले। ओहो, ये क्या रिक्शा वालों की तरह पुकार रही है? हेलो, या वेटिंग लिस्ट 12 है। ओके ये उस लड़की को ऐसे क्यों देख रहा है? हे, क्या हुआ यार? कुछ नहीं यार, ये सब होते हुए देखकर सपने में होने जैसा ही लग रहा है। कभी कभी सपने की बातें हकीकत नजर आती हैं। हाँ यार। अभी सब छोड़ना, चल क्लास में चलते हैं। हे, जब इतना सब हो गया है तो अब जो है एक कार आएगी, उसमें अप्सरा की तरह एक लड़की। अप्सरा की तरह? हाँ बिल्कुल यार, यहाँ तक कि मैंने उस लड़की के पास जाकर अरे यार, जैसी कार के बारे में तूने बताया वैसी ही कार है। हाय गाइस, प्रिंसिपल का रूम कहाँ है? हेलो, तुमसे ही, प्रिंसिपल का रूम कहाँ है? मैं जानता हूँ, तुम कहो तो मैं साथ में लेके चलूं। कोई खजाना ढूंढने थोड़ी जा रही है, प्रिंसिपल का रूम पूछ रही है। वो वहाँ बड़ी सी बिल्डिंग है ना, उसी के बीच का रूम। थैंक यू गाइस, क्लास में मिलते हैं, बाय। यार ये कौन सी चक्की का आटा खाती है? अरे क्यों रे भैया, तेरे सपने की अप्सरा क्या यही है? ये अप्सरा नहीं है, अप्सरा की दादी है। वो दूसरी लड़की है, लेकिन ये कैसे इस कार में? ए शिवा, वैसे ये भी अप्सरा लग रही है। एक काम कर, इसे ही पटा ले। ए, बकवास बंद कर यार। लंच टाइम खत्म हो गया, अब चलो। तेरी अप्सरा वहाँ तो नहीं आई, देखते हैं। अबे जा। अप्सरा की दादी जब ऐसी है तो अप्सरा कैसे होगी? हाँ, मारुति की तरह होगी। बकवास बंद करके क्या क्लास देख में रहा है? चल। हमारा डायलॉग ये क्यों बोल के जा रहा है? रिचार्ज कराना है। कौन सा, वोडाफोन है या एयरटेल है? एयरटेल। नंबर बताइए। 98404। लाओ 50 रुपीज दीजिए। क्यों मजाक सूझ रहा है? मैसेज तो आया नहीं, किस बात के पैसे? अरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है, थोड़ी देर में आ मैं जाएगा। खाली पीली पैसे नहीं दे सकता, तुझसे जो हो सकता है कर ले। ए, मेरे पैसे लेके जा। किसके ऊपर डालता है? छोड़। भैया मेरे ऊपर हाथ उठाया। हमारे आदमी को मारा, चलो सब। अरे वहाँ बेकार में झगड़ा क्यों कर रहे हो? मेरे आदमी को मारा, मैं तमाशा देखूं क्या? ला रे। सबको काट डालो। ये क्या यार, दुरे हमारे डिपार्टमेंट में आया है। यहाँ जो दंगा हुआ उसकी इंक्वायरी के लिए उन्हें स्पेशल ऑफिसर चुना गया है। मैं आई कम इन सर? यस। हेलो। हेलो सर। टेक योर सीट। दोबारा तुमने हमारा डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, ये बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सर। आजकल शहर में गुंडागर्दी बढ़ गई है,
पिछले हफ्ते बाजार में कत्लेआम हुआ। इतना ही नहीं, गुंडों ने आगजनी भी बहुत की। उसमें करीब 26 लोग मारे गए। सर, इसमें कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है क्या? नो, खासकर इस केस में सीएम से परमिशन लेने के बाद ही ये केस तुम्हें सौंपा गया है। अपने हिसाब से एक्शन लेना। थैंक यू सर। सर, मैं डिपार्टमेंट पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। इस केस की सारी डिटेल्स इस फाइल में है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अभी तक इस केस में कुछ हाथ लगा है? इस दंगे के पीछे क्या कारण था, तुम लोग जानते हो? सर, वहाँ की दुकान में मोबाइल रिचार्ज कराने के चक्कर में ये झगड़ा शुरू हुआ था, जो बाद में दंगे के रूप में बदल गया। इतने बड़े दंगे के लिए इतना छोटा सा झगड़ा? नो, इसके पीछे कुछ और है। क्योंकि इस दंगे में 26 लोग मारे गए हैं और उनमें कस्टम्स ऑफिसर को भगा भगा के मारा है। मुझे उसके बारे में, फैमिली के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में फुल डिटेल्स चाहिए। ओके ओके सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। यस सर। क्या बात है, क्या सोच रहा है? अभी भी उसी सपने में है क्या? अप्सरा की एंट्री होगी क्या? ए चल उठना, कम से कम क्लास में तो चलें। हे, तेरी बात वैसे तो बिल्कुल सही है, लेकिन पता नहीं होता सब कुछ अलग है। ए, जा नरी, क्या देख रही है? चल जा। तू अपनी शक्ल देखना। उसका भरोसा मत करना। क्यों भाग जाएगा? अरे ऐसे क्या देख रहे हो? इनका इस कॉलेज से क्या संबंध है सोच रहे हो? तो सुनो, दरअसल ये लोग हमारे कॉलेज के लिए श्राप हैं। एक का नाम है पहाड़ सिंह, दूसरे का नाम है मीनाक्षी और तीसरा है मानिक सिंह। नो, मेरा नाम है पहाड़ सिंह। और मेरा नाम है बिजली, मीनाक्षी। वो तो ठीक है, लंबे बाल बढ़ा के क्या सिद्ध करना चाहते हो? वैसे तुम्हारा मुखिया तूफान सिंह कहाँ है? हे, तूफान ऐसे नहीं आता, आप देखना। हाय। भैया हाँ। 30 सालों से एक जैसे ही बाल बना रहे हैं। इसमें क्या करूं यार, जन्म से ही वैसा है। हे, वो छोकरे कौन है यार? मुझे नए लग रहे हैं। तूफान के आने पर सब लोग अंदर भाग गए हैं, ये अभी भी यही है। चलो पूछते हैं। हाँ चलो। हे बॉयज, हे, ये क्या जू में घूमने वाले कॉलेज में घूम रहे हैं और हमारी तरफ ही आ रहे हैं? हे, तुम लोग कौन हो? पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए लोन लेने आए हैं। उसके लिए बैंक में जाना चाहिए, कॉलेज में नहीं आना चाहिए। यही तो हमें भी डाउट है। इस कॉलेज में तुम्हारा क्या काम? क्यों, नए हो? नहीं, पुराने हैं। ये तुम्हें क्या बोल रहे हैं? हे, क्या तुम फर्स्ट ईयर हो? नहीं, पहला साल है। आए। ए, ये झोल मेरे सामने मत डालना। हाँ। नहीं तो बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा। सीनियर स्टूडेंट्स को जूनियर स्टूडेंट्स इज्जत ही नहीं दे रहे। सीनियर स्टूडेंट्स हो? हाँ, कौन? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है यार? मुझे क्यों मारा? हम लोग सीनियर स्टूडेंट हैं, इनको बोलना, ये ढूंढ रहे हैं। ए, भैया ही तो सीनियर स्टूडेंट है। सीनियर स्टूडेंट है या सीनियर सिटीजन? क्या सीनियर सिटीजन? ए, बिना जाने मुझसे भिड़ रहे हो। मेरे बिना ये कॉलेज हिल नहीं पाएगा। तू तो क्या, तेरा बाप भी हिलाएगा तो कॉलेज नहीं हिलेगा। ये हमारी खींच रहे हैं। चलो भैया चले। ए, रुकना, इन्हें अभी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। हाँ, अबे जाके राशन की दुकान में खड़ा रहो, शायद कोई राशन वगैरह दे दे। शिवा, शिवा, माँ शिवा कहाँ है? तू आएगा सोचकर अभी तक इंतजार कर रहा था। कॉलेज का टाइम हो गया बोल के गुस्से में अभी अभी गया है। गुस्सा हो क्या गया है? तुम्हें रोकना चाहिए ना। क्यों रे, तुझे उस पर तरस नहीं आता? हफ्ते में एक दिन तो तू घर आता है, कम से कम उस दिन तो जल्दी आ जाया कर। नहीं माँ, गुरुजी का एक जरूरी काम था, वो निपटाने में देर हो गई। 24 घंटे बस गुरुजी गुरुजी। क्या कभी कभार तूने अपने घर की चिंता की है? भाई कॉलेज में पढ़ रहा है और हम लोग भी बहुत खुश हैं। इन सब का कारण गुरुजी तो हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर किस दिन तूने मेरी बात को माना है? मैं कौन हूँ? तेरी सगी माँ थोड़ी हूँ। अगर सगी माँ होती तो उसकी बात मानता ना। गिरी, ये ले कॉफी। ए गिरी, ये क्या है गिरी? तेरी आंखों में आंसू? दोबारा ऐसी बात मत करना माँ।
आज हम दोनों भाई जिंदा हैं। हम तुम्हारा चेहरा देखकर बड़े हुए हैं और तुम हो कि बोल रही हो। बात सुनो माँ, हमारे लिए तुम ही हमारी माँ हो। ये तो क्या बोल रहा है? मेरे मुंह से बस गुस्से में निकल गया। उसके लिए छोटे बच्चों की तरह आंसू बह रहा है। ले पकड़, ये कॉफी ले और पी। जल्दी से पी ना। तेरे बारे में मैं जानती हूँ ना। गुड मॉर्निंग भैया। अरे आराम से आराम से आराम से गुड मॉर्निंग बोल। ए मीना मीना इधर आ। फ्री टाइम में अगर अपना नंबर देगी तो फ्री से बात कर सकते हैं ना। अरे दे देना। भैया ने कितनी मोटी चेन पहनी है देखी। मेरा बाप इंस्पेक्टर है, उनका नंबर दूं? तू जाना। भैया से गलती हो गई, तू जाना। और तोड़ दूंगा। अरे चुप कर। मैं उल्टा मार खाने से बचा रहा हूं। इधर आ इधर आ। ए वो पाउडर देना। जब भी कॉलेज आओ तो अच्छे से नहा के पाउडर लगा के आना चाहिए, समझ गई? जा। इधर आ इधर आ। सुबह सुबह क्या खाया? साइनाइड खाया है, चाहिए क्या? नहीं तू ही हजम कर ले जा। अरे जाना। कुछ और खाने को नहीं मिला क्या? अरे जा। अब आज कुछ नहीं मिल रहा है। अरे ये नई पार्टी कौन नजर आ रही है? बेटी कौन है वो दाढ़ी वाला माँ? अरे बाप रे ये है, इसे मैंने लेटर दिया था। क्यों रे? क्यों रे? तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी लड़की पे लाइन मारता है, उसे लेटर देता है? तुझे नहीं छोड़ूंगी आज। अबे तू जाना। लाइन मारता है, लेटर देता है, जान से बाहर डालूंगी तुझे। चल पीछे। क्यों रे? तू अपनी हरकतों से बाहर नहीं आएगा। क्या कर रहे हो? क्यों मैडम, ये सब क्या हो रहा है? कॉलेज के कैंपस में एक आदमी को इस तरह मार रही हो? इसे तो 20 साल पहले मारना चाहिए था। क्या कहा? 20 साल पहले? हाँ तभी इसी कॉलेज में 20 साल पहले इसने मुझे लव लेटर दिया, अब मेरी बेटी को लव लेटर देता है। ए लक्ष्मी, ये कमीना 20 सालों से यही करता आ रहा है, इसे और कुछ नहीं आता। तू जा अपनी क्लास में जा। ए लक्ष्मी, तू सविता की बेटी है। इस हिसाब से देखा जाए तो तुम मेरी भी बेटी हुई। हमारी तरफ से तुझे अब कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि मैं प्रिया से लव करता हूँ। चप्पल से मारूंगी अगर तू अब भी ऐसा ही करता रहेगा तो काट के रख दूंगी। सविता, जब तू पढ़ रही थी तूने पियून से टाका भिड़ा लिया था, क्या ये मैं नहीं जानता? अब जा जाके अपना काम कर। ए अबे जा ना। अरे जा रही। हाँ ओके गो टू योर क्लासेस। मार खाने की खा लिया, अब जाओ। चलो जाओ जाओ अपने क्लास में जाओ। चलो सबको ले जाओ। जाओ जाओ। चलो जाओ 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 जाओ। हाँ वो नया लड़का आ रहा है कि नहीं देख, उसे बुला के हमारा प्लान बता दे। हेलो हेलो भैया बुला रहे हैं। क्या है? अरे बुला रहे हैं, आओ ना। पता नहीं क्या बोलने वाला। हम हमारे बीच में एक डील रखते हैं। मैं प्रिया से लव करता हूँ, मुझे हीरो बनना है, तो उसके लिए तुझे विलन बनना होगा। विलन? हमारा प्लान बताना। तुम्हें उस प्रिया का भगा भगा के रेप करना है। रेप करने जैसा नाटक करना है, लेकिन उसे टच मत करना है। हाँ, रेप करने जैसा नाटक करना है। वहाँ ये तूफान की तरह आएंगे, तुम्हें उछाल उछाल के मारेंगे। ये देखकर भैया प्रिया के हीरो बन जाएंगे। तू बिल्कुल मत घबरा, उछाल उछाल कर नहीं मारूंगा, हल्के से बस 2-3 थप्पड़ लगाऊंगा, लेकिन भूल से उसे टच मत करना। अच्छा, नीचे दुकान है, वहाँ जाकर मेरे अकाउंट में सबको जलेबी खिलाना, तू भी खा लेना, ठीक है? जा अब निकल निकल। जा। अबे जाना। इसके सोचने से लगता है कि इसने भी कोई प्लान रखा हुआ है। प्लान वैन कुछ नहीं है, उसका चेहरा देख के नहीं लगा वो तुम्हारा प्लान सुनकर घबरा गया। यही घबराहट कॉलेज के हर एक के चेहरे में दिखनी चाहिए। ए प्रिया, हे, क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, चलो बैठो। मेरे सपने में कॉलेज में एक लड़के ने। कॉलेज में लड़के ने क्या किया? रैगिंग किया होता बोलो, जमीन में गाड़ दूंगा। जाओ ना भैया, तुम हमेशा लोगों को मारने की बात करते हो। और नहीं तो क्या? तू कौन है? मेरी बहन है। कॉलेज में किसी ने रैगिंग की होगी, तभी तो तू नींद में नीचे गिर गई। नहीं भैया, वो दरअसल। प्रिया, कल सुबह तुम कॉलेज जाओ, वो लड़का चाहे कोई भी हो मुझे बता देना, मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है ना? चलो अब तुम सो जाओ। चलो। भैया तुम नहीं सो रहे हो? नहीं, मुझे थोड़ा सा काम है, तुम सो जाओ। ओके, गुड नाइट, बाय। हाँ, अच्छे से कंघी करना। हाँ, करता रहो देख ना लिया, मेरी कंघी करने के लिए एक है, एक घड़ी पहनाता है, एक अंगूठी पहनाता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। भैया
तुम इन लड़कियों के साथ में हो, अगर प्रिया ने ये जान लिया तो वो लव नहीं करेगी। तो भेज नहीं ने। जाना, चल जाना। भैया प्रिया आ रही है। हाँ? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सपने में आए, ये क्या कर रही है? इसने कल रात मेरे सपने में आकर भगा भगा कर मुझे किस किया, जानती है? तू कौन सी शरीफ है? मेरे सपने में अप्सरा की तरह आकर अब चुड़ैल की तरह चिल्ला रही है। किसे देखकर चुड़ैल बोल रहा है? तू ही तो है चुड़ैल। तू बेकार में क्यों चिल्ला रही है? शिवा हमारे सपने में आए ऐसा हम सोचते हैं और तू है कि ऐसी बात नहीं है। अब से ये किसी के सपने में नहीं आना चाहिए। मेरा दिमाग ही खराब। तू क्या खुद को हीरो समझता है? अरे जाना, छोड़ो मुझे। अपने आप को समझती क्या? मैं इसे तो अरे शिवा छोड़, जाने देना। बात कर रही है यार। तो तू कैसे बात कर रहा है? रास्ता छोड़ो। जी तो करता है इसे। तू लड़की है? ऐसा क्या हो गया है? उसी से पूछो ना। इसने कल रात मेरे सपने में आकर भगा भगा कर मुझे किस किया। प्रिया, तू जाके क्लास में अपनी पढ़ाई कर, इसकी क्लास मैं यहाँ लेता हूँ। मैंने कहा ना, अब तू जाना। ताऊजी बोल रहे हैं जाना। अबे गंजा कर दूंगा। भैया बोल रहे हैं जाना। आई से गो ना। क्या इंग्लिश? यस गो प्रिया। प्लीज जा। थोबड़ा देखो इसका। जाना। तुझसे मैंने क्या कहा और तूने क्या कर डाला? उस प्रिया को कॉलेज में दौड़ाकर रेप करने जैसा नाटक करने को कहा। वो सब छोड़ के उसके सपने में जाकर किस करके आया? मैं सपने में कैसे जा पाऊंगा? सब खराब कर दिया, बेकार कर दिया। रुक यार, मैं बताता हूँ भैया। जब से तुम बोल कर गए ये उसी ख्याल में था, बस डरा हुआ। अब इस प्लान के बारे में वो जान गई है। अब प्रिया के दिल का मैं कैसे हीरो बन पाऊंगा? अरे हीरो तो बन गए ना। कैसे बना? अभी वो प्रिया बहुत टेंशन में थी ना। हाँ थी। तुम्हारी बात मानकर वो चुपचाप चली गई कि नहीं? हाँ वो चली गई, यानी वो तुम्हें चाहती है। ओ तो ये बात है। तो अभी जाके उसे आई लव यू बोल दो। हाँ, जैसे आई लव यू बोलते ही वो फंस जाएगी। अबे जाना भैया, अभी अभी प्रिया के मन में थोड़ा सा चिपक पाए हैं। ज्यादा चिपकने के लिए टेप से चिपकाएंगे। अबे ये कोई बात है? साधना करनी होगी। साधना यानी हमारे भैया को एग्जाम लिखने के लिए बोल रहे हो? अबे एग्जाम में पास होना ही साधना होती है क्या? ये साथ रहे तो जिंदगी में कभी प्रिया नहीं मिलेगी। इनकी बात छोड़ना। हाँ। प्रिया मुझसे लव करे, उसके लिए मैं क्या करूँ? है उस बिल्डिंग से कूदकर मरना होगा। और नहीं तो क्या? सोचना चाहिए ना, सोचना चाहिए। ये अकेला क्या सोच रहा है? इसे सोचना नहीं आता क्या जो तुम्हें बोल रहा है? तेरे बाल काट डालूंगा। ओके। हाँ भैया, तुम भी सोच के देखो। इसके लिए तू इतना बिल्डअप कर रहा था जो सोच रहा था? सुरेश जी थोड़ा सब्र करो, सब इंतजाम हो जाएगा। मैं उससे बात करके उसे सेट कर रहा हूँ। हाँ सुरेश जी, हाँ ठीक है। इसके बाद ब्राउजिंग सेंटर चले? कितनी देर लगेगी? कोई काम तो नहीं है? क्योंकि मुझे शॉपिंग के लिए भी जाना है। एक आधे घंटे में आ जाएंगे। ओके। एक कप आइसक्रीम, एक कोन आइसक्रीम। उसके बाद? उसके बाद पिक्चर। चले? ठीक है चलते। क्यों रे, कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीद के पी क्यों नहीं रहा है? साथ धीरे धीरे सिंक हो रहा है, लेकिन उसके बाप के बारे में सोचता हूँ तो डर लगता है। ऐसा क्या सिंक हो गया है? समझा नहीं? मेरा भी माउंटेन ड्यू और उसका भी माउंटेन ड्यू। क्या कहा? क्यों रे, माउंटेन ड्यू पीने वाली को अपना बता रहा है? कोई बुढ़िया अगर माउंटेन ड्यू पिएगी तो वो भी तेरी होगी क्या? अरे यार, यहाँ कितनी लड़कियाँ कूल ड्रिंक्स पी रही हैं, लेकिन जो मैं पीता हूँ वो भी वही पीती है। कहाँ है? ओहो, अरे हाँ यार। अगर अभी भी तुझे डाउट है हाँ, तो जो मैं ऑर्डर करूंगा वो भी वही करेगी। ठीक है, करके देख। लल्लू एक गर्मा गर्म एक पफ। लल्लू मेरे लिए भी एक पफ। तो बंदर की औलाद को ऐसे पटाता है? ये सब क्या हो रहा है बे? अरे यार, आजकल कॉलेज में सबकी साइकोलॉजी यही है। ये बात है। बराबर वाली के लिए मैं ऑर्डर करूं? लल्लू, हाँ एक नारियल का पफ। लल्लू एक चप्पल। नारियल का पफ कैंसिल। आज हम लोग क्या लेंगे, क्या ऑर्डर करें? हे रुकना, मैं बोलती हूँ। उन लड़कों ने जो ऑर्डर किया वो हम ऑर्डर नहीं करेंगे। फैंटा? ओके। लल्लू एक फैंटा, एक ग्रेप जूस। ओके, ये मुझे नहीं चाहिए, तू ले ले। फॉर मी अ फैंटा। यू नो दिस इज माय फेवरेट। अरे शिवा, क्या हुआ? मेरे लिए ऑर्डर किया? हम कहाँ से ऑर्डर करेंगे? तू खुद ऑर्डर करना। ओके। ये क्या है यार? लल्लू मेरे लिए ग्रेप जूस विदाउट आइस। ये क्या, मैंने जो ऑर्डर किया वही वो भी कर रहा है? सुनो, कल भूलना नहीं, कल इसकी पार्टी का दिन है, याद रखना। कमीनो, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? हाँ चलो क्लास में चलते हैं। इडियट्स। ये जब देखो आग ही क्यों बोलती है? हे, पागल है क्या ये लड़की?
अपने आप आती है, डांट के जाती है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल बात यह है, जो वो ऑर्डर करते हैं हम भी करें तो ये एक तरह का लव है। इस तरह की लड़कियों की साइकोलॉजी है, ये बोल रहा था। अरे वो सब छोड़ना, मेरे लव का रास्ता निकालो ना। तेरे लव के लिए ना, बता रहे। आइडिया मिल गया है, हाँ। मुझे फॉलो कर। आजा। अरे लल्लू, कोल्ड ड्रिंक्स यहीं पे पड़ी है। अच्छा ठीक है। क्यों रे, वो गोरी लड़की बहुत सुंदर है, एड्रेस मालूम करना चाहिए ना। हाँ, हमें देख के डोर का नंबर ही मिटा देती है। हाय बेबी। अरे तू जाना। इसी हालत में जाता होगा। हाँ भैया। हाय। हे, ये सब क्या है रे? वहाँ इतनी सारी भीड़ जमी है। सरकार ने लैपटॉप देने के लिए कहा था, कहीं वही तो नहीं बांट रहे हैं। चलो हम भी चल के लेते हैं, चलो। वो हमें कैसे देंगे? स्टूडेंट्स को ही देते हैं, पेरेंट्स को नहीं देते हैं। तेरे सर में बाल इतने बढ़ गए लेकिन दिमाग नहीं बढ़ा है। भैया बहुत अच्छा काम किया। क्यों रे, मैंने ऐसा क्या किया? चल के देखते हैं ना। हटो 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 बाजू, हटो बाजू हटो बाजू हटो। ये क्या है? हमारे कॉलेज के छात्र गणेश की 18 खून करने वाले गोपाल की लड़की मालती के साथ माँ बाप के मना करने पे भी हमारे भैया श्रीमान तूफान सिंह इस शादी को करवा के रहेंगे, ये जाहिर करते हैं। अरे ये तूफान सिंह है कौन? अरे यहीं का कचरा उठाने वाला होगा। अरे भैया हाँ। तुम ही तो हो, तुम्हारा फोटो बैनर में छपा है। मैंने कब कहा था कि मैं शादी करवाऊंगा? भैया तुम्हारे साथ रहते हैं, हमारी शादी करवाए बिना औरों की शादी करवा रहे हैं। अबे मेरी खुद शादी नहीं हुई, ऊपर से तुझे शादी करनी है, दूंगा खींच तो के। ये बैनर क्यों लगवाया है? अरे इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। भैया के कितने ऊंचे विचार है। कौन है रे? क्या ए, काम किया? ये कौन सी नई नई बात बोल रहा है? अनजान बन के ऐसे मत बोलो भैया। सोचा था कि तुम कुछ न कुछ करोगे, लेकिन इतना बड़ा काम किया। अरे मैंने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया है? भैया और नहीं तो क्या, 18 खून किए उस गोपाल ने। ये क्या कोई मामूली बात है? इतना ही नहीं, उसकी लड़की की शादी भी करवाने वाले हो। भैया हाथ मिलाओ, तुम बहुत महान हो। ए, उस बैनर से मेरा कोई संबंध नहीं है, जाके पहले फाड़ उसे। अरे प्रिया देख रही भैया। अरे ये सब तो प्रिया देखेगी ही, पैसे दे के थोड़े ही देखते हैं। भैया प्रिया वहाँ अलग खड़े होकर तुम्हारे बारे में बात कर रही है। वो तूफान क्या बात कर रहा है? कुछ बक रहा होगा। ऐसे में अगर तुम कहोगे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है तो वो तुमसे लव कैसे करेगी? हाँ तुझे ऐसा लगता है? हाँ भैया, दो प्यार करने वालों को मिलाने से इज्जत बढ़ती है, यही तुम कर रहे हो। हाँ बोल दो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही बोल दूं क्या? बिल्कुल ऐसे ही। जोर से जोर से। हाँ। दो प्यार करने वालों को मैं जोड़ रहा हूँ। ये बैनर मैंने लगवाया है। हाँ। 18 खून तो क्या, 36 खून करने वाला भी हो तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरे तूफान में आएगा तो वो हवा में उड़ के चला जाएगा, भाग जाएगा भाग जाएगा। आने दे उसे, देख लूंगा। अरे ये कौन है? कौन? ए तिरुपति के गंजे, तू क्या लेने आया है? वो सारी बातें छोड़ो, इस कॉलेज में तूफान सिंह कौन है? वो और कोई नहीं, हमारे भैया लेकिन हैं। तुम कौन हो? मैं ही हूँ खड़कने वाला गोपाल। खड़कना तो ठीक है, गोपाल का है। खड़कता भी मैं हूँ, गोपाल भी मैं ही हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो 18 खून करने वाले तुम ही हो? 18 खून मैं अभी तक कर चुका हूँ। यहाँ अब मैं 19वां खून करने के लिए आया हूँ। भैया कौन है तुम जानते हो? ये है तूफान सिंह। तूफान में अच्छे अच्छे गिर जाते हैं। तू क्या चीज है इनके सामने? हिम्मत है तो इनके ऊपर हाथ लगा के दिखा दिखा। अब ये कैसी हैं? अब थोड़ी बेहतर है। मैडम गीता आप कैसी है? ये ठीक तो है ना? ओके है, नॉर्मल हो रही है। इस लड़की के बॉयफ्रेंड ज्यादा हैं क्योंकि इसने बहुत ड्रग्स ली है, हैवी इंजेक्ट किया है, इसीलिए तबीयत बिगड़ी है। मैडम, लड़कियों की कमजोरी जानकर कुछ वैश्य दरिंदे लड़के ड्रग्स का इस्तेमाल करके अपने वश में कर लेते हैं। सिर्फ कॉलेज की लड़कियां ही नहीं मैडम, ब्यूटी पार्लर में आने वाले अच्छे परिवार की लड़कियों को भी नहीं छोड़ते, उनके ऊपर भी जुल्म ढाते हैं। डॉक्टर, ये पेशेंट पूजा इंजीनियरिंग कॉलेज की है ना? यस सर, उस लड़की ने बहुत ज्यादा ड्रग्स इंजेक्ट की है, मानसिक हालत बिगड़ गई है, इसीलिए काफी सीरियस भी है। उसकी शादी की अभी क्या जल्दी है? यानी पहले लड़की की शादी? जी हाँ। अच्छा बहन मैं चलती हूँ, कोई बात हो तो बुला लेना। हाँ ठीक है। इस ब्राउजिंग सेंटर ने जीना हराम कर दिया है। जब देखो जोड़ी बनाकर आते रहते हैं।
माँ, मकान मालिक को पैसे दे दिए। दूसरा घर देखने के लिए कहा था, क्या हुआ? बहुत सारे घर देखे माँ, सबका किराया बहुत ज्यादा है। क्यों माँ, फिर से कोई लफड़ा हुआ क्या? नहीं बेटे, इस ब्राउजिंग सेंटर में पता नहीं कौन आता है जाता है, क्या होता है समझ में ही नहीं आता। जवान बेटी के साथ यहाँ रहने में डर लगता है। माँ बाप ने ज्यादा छूट दे रखी होगी इसीलिए। माँ, जल्दी ही दूसरा घर देखेंगे। अभी भूख लगी है, खाना निकालो। जल्दी करो, भूख लगी है। ए, चल अंदर चल। अरे क्या हुआ यार, क्लास में नहीं गया? अरे गया था, बाहर निकाल दिया। क्यों, तूने कुछ डाउट पूछ लिया था क्या? ये पढ़ने वालों का काम है, हमारा नहीं है। तो फिर बाहर क्यों निकाला? फीस नहीं भरी ना। फीस? तू महीने में 1-2 दिन ही कॉलेज आता है, उसके लिए भी फीस मांग रहे हैं? मजाक मत कर यार। ए, तेरे पास कुछ है क्या? नहीं है यार, भैया को घर आए 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। ए मालती, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, 10 रुपए का रिचार्ज करा दे। इससे तो मना कर दे। तेरे पास? मैं खुद ऑटो का हफ्ता नहीं भर पा रहा हूँ, ऊपर से उसका ब्याज पे ब्याज बढ़ रहा है। ए, फीस भरनी है, इतना ही ना? हाँ। अपने जैसे फीस न भरने वालों की लिस्ट बना। वो क्यों? सबका ठिका लेगा? बीच में मत बोल, लिस्ट बना। लेकिन क्यों? अरे एक आदमी है ना। कौन है? मामूली नहीं है, इस कॉलेज से पढ़ लिख कर बाहर निकलने तक एक जाल में फंसा हुआ है। लेकिन वो है कौन? अगले बैनर में देखेंगे। ए, ये वीक नहीं है, ओरिजिनल बाल है। इसीलिए तो मैं संभाल के कर रहा हूँ। ओहो, ये लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे शाहरुख खान की कोई नई फिल्म लग गई हो। कॉलेज में क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता है। हे, पकड़ो से, इधर। तुम लोग भाग कहाँ रहे हो? मुझे क्या पता। अबे तो बिना जाने ही भाग रहे हो। सब भाग रहे, मैं भी भाग रहा हूँ। अरे बाप रे। छोड़। हाँ? ए, इंग्लिश में इंग्लिश क्या है? जरा अंकल को अपने साथ ले जाओगे? हाँ चलिए ना अंकल, ले चलते हैं। इतनी सारी भीड़ जमा क्यों हो गई है? तूफान सिंह की अरे मुझे क्यों उठा रहे हो? मुझे क्यों उठा रहे हो? उठाना होगा, तुम्हें मैं उठाऊंगा। भैया को आकाश की ऊंचाई पे उठाना है। कितना बड़ा काम किया है। जो काम सरकार को करना चाहिए वो तुमने किया है। मुझे खुद नहीं मालूम मैंने क्या किया है। ये क्या भैया, इतना बड़ा काम करके बोल रहे हो कि कुछ भी पता नहीं है? जरा वहाँ पढ़ के देखो ना। अरे बाप रे, फिर से नया बैनर, फिर से गाल सूझेगा। मैं तो चला भैया। अरे कहाँ जा रहे हो? जब आए हो तो खा के जाएंगे, रुको। हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले 101 छात्र छात्राओं के लिए 1 साल की पूरी फीस हमारे भैया श्रीमान तूफान सिंह वो भरेंगे गरीब बच्चों के लिए। अरे बाप रे, ये सब क्या है रे? क्या ये क्या है? साइलेंट सब कुछ करके अनजान बन के बोल रहे हो। ये बात तुमने हमसे भी छुपाई। हे, इस कॉलेज में खुद मैंने अपनी फीस नहीं भरी, मेरे दादा ने मुफ्त में सीट दिलवाई थी, जिसकी वजह से मैंने पढ़ाई की। भैया, तुमसे बिना पूछे ही बैनर लगाया है क्या? हे, इस बैनर का मेरे से कोई संबंधी नहीं है। कुछ भी हो भैया, इस कॉलेज में पढ़ाई की ज्योति जला दी है। वो ज्योति अब किसी भी हालत में बुझनी नहीं चाहिए। बारिश पड़ेगी तो। छाता पकड़। अबे दिन के अंधे, चुप हो जा। इसे बाहर निकालो। तूफान जी। यस। ओहो, तुम वहाँ मत जाना, लव वर्कआउट हो गया। उसे यहाँ आने दो, उसकी हर बात मान लेना। इस बैनर से मेरा संबंध नहीं, मत बोलना। तूफान जी, रियली यू ग्रेट। उस दिन प्यार के लिए तुमने मार खाई, आज शिक्षा के लिए दिल खोल के बांट रहे हो। अरे प्रिया, भैया के लिए प्यार और पढ़ाई 2 आँखों की तरह है। बहुत ही दिलदार है ये। हाँ। मिस्टर तूफान सिंह, आपकी ये दरिया दिली मुझे बहुत अच्छी लगी। आई रियली लाइक इट। मैं भी रियली लाइक इट। सर, आप जैसे सोच रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। सर, दया करके वो वीडियो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। दे दूंगा, उससे मुझे क्या मिलेगा? आपको जितने भी पैसे चाहिए बोलिए, मैं आपको दे दूंगी। पैसे? वो तुझे चाहिए तो मैं देता हूँ। बोल कितने चाहिए? नहीं तो तेरे और तेरे बॉयफ्रेंड की वीडियो ये पूरी दुनिया इंटरनेट पर देख लेगी। क्या कहती है? भैया, मुझे यहाँ बुलाया गया है। ठीक है मैडम, अंदर जाइए। सुनिए। हाँ बोलिए। मैं आनंद की माँ हूँ। तुम्हारे घर के पास क्या समस्या है? वहाँ तो कोई भी समस्या नहीं है। तुम्हारा लड़का यहाँ आके अर्जी देकर गया है। ऐसी कोई बात नहीं है साहब जी, मेरे बेटे के नाम से किसी और ने गलत कंप्लेन दी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ये कौन है? सर, इनके घर के पास में देह व्यापार चलता है। कॉलेज के लड़के वहाँ पर लड़कियाँ लेकर आते हैं। ऐसे ही इनके लड़के ने कंप्लेंट की, मैं उसी के बारे में पूछ रहा था। हाँ बोलिए। सर जी, वैसा हमारी गली में कुछ नहीं होता है। ठीक है, तुम जाओ।
लगता है ये बुरी तरह घबराई हुई हैं। 2 कांस्टेबल इनके वहां भेजकर गली की निगरानी करने के लिए बोल दो। ओके ओके सर। उस सेठ की फैमिली के बारे में पूछताछ की? सर सेठ के मरने के बाद उनका पूरा का पूरा परिवार गुजरात चला गया सर। वो सेठ कुछ लोगों को रखकर ड्रग सप्लाई किया करता था सर। उसके साथ वो कस्टम ऑफिसर भी मिला हुआ था सर। तब तो इन दोनों खून का मोटिव एक ही है। वहां काम करने वाले नौकरों से पूछताछ की? नहीं सर। तो फौरन जाकर वो इस वक्त कहाँ हैं, क्या करते हैं, सारी डिटेल्स लेकर आओ। यस सर। हे, वो लड़का कौन है? जाके ढूंढो। चल रहे। यहाँ पे आनंद कौन है? पता नहीं। वो यहाँ पे आनंद कौन है जो ऑटो भी चलाता है? बता आनंद कहाँ है? वहाँ पर बैठा है। ए आनंद तुझे ही ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे आनंद कौन है? कौन है आनंद? क्यों क्या हो गया? रुक जाओ, मैं हूँ आनंद। अच्छा तू ही आनंद है? तेरी इतनी हिम्मत, पुलिस क्यों, क्या कंप्लेंट हुआ? देता है? मुझे मार क्यों रहे हो? अबे तेरी तो छोड़ो से। ए उठ। अगर दोबारा तू पुलिस स्टेशन गया ना तो इस दुनिया से उठा दूंगा। चलो रे चलो। ए गाड़ी निकाल। ए वहां देखना यार। कौन था यार? गाड़ी कैंटीन तक लेके आया। पता नहीं, सब तोड़ फोड़ दिया है। कोई गड़बड़ हुई है क्या? ए आनंद, ए हटो हटो। हे क्या हुआ यार? कौन था वो और तुझे मारा क्यों? कुछ नहीं यार, हमारे मोहल्ले में एक प्रॉब्लम है। पुलिस में जाके अर्जी दी, इसीलिए ये लोग आकर मुझे मार के गए। हमारे कॉलेज के अंदर आकर कोई मार के चला गया और तुम लोग तमाशा देख रहे थे? कौन था वो? कौन था? जाने दे यार, इसी महीने घर खाली कर दूंगा। माँ ने भी ये बोल दिया है। छोड़ दे यार। ठीक है यार, चल हॉस्पिटल चलते हैं, उसके बाद तुझे घर छोड़ दूंगा। सॉरी यार। हाय, क्या हुआ? इतनी देर क्यों हो गई? घर में थोड़ा काम पड़ा हुआ था। सदा सुखी रहो। अब तेरी जेब में कितने पैसे हैं? अरे क्या कर रहे हो? अरे थोड़े से पैसे दे ना। अरे यार वहाँ पे ले जाके देना, एक ही जगह पे क्यों दे रहा है? जल्दी जा। हाँ गीता, इस घर को अपना ही समझना। हाँ पार्टी वार्टी बाद में करेंगे। ठीक है यार। यहाँ क्यों खड़ा है? वो शिवा कहाँ गया? शिवा निकल चुका है, पहुँचता ही होगा। तुम जाके कुछ लो ना। नहीं, कोई बात नहीं। चिंता मत कर, मैं खरीद के दूंगा। आनंद, हाँ बोलो प्रिया। शिवा नहीं आएगा क्या? निकल गया है, बस आता ही होगा। हे, जो कहा है वो याद है ना? हेलो, मैं अंबिका बोल रही हूँ। कौन? अंबिका बोल रही हूँ। हेलो हेलो हेलो। ऊपर जाके सब निकाल के ले आओ। चल रहे। अब सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। पहुँच गए क्या? हाँ, तू क्यों नहीं आई? अरे नहीं, पिताजी मुझे आने नहीं दे रहे। मैं अभी उसी का वेट कर रही हूँ। सुधा भी नहीं आई। बोला तो था आने के लिए। हाँ सही कहा। हाँ। ए गुड़िया, तेरा नाम क्या है? एक मिनट अंबिका। ए हाथ हटा। मेरे साथ चलना, तेरे को रॉली बना के रखूंगा। ये क्या कर रहा है? छोड़ मुझे। डरती क्यों जा है? यहाँ से। कम ऑन डार्लिंग। अरे आ जाना, मजा करके आप चले जाइए। प्रिया तुम अंदर चलो, अंदर चलो ना। ए छोड़ मुझे, भाग यहाँ तुम्हारे से। पैर पड़ता हूँ, छोड़ दो इसे। प्रिया तू अंदर जा, अंदर जा प्रिया, अंदर जा ना। आजा आजा चलना। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ प्रिया, अंदर जाना। नहीं डार्लिंग। प्रिया मेरी बात सुन, प्रिया अंदर जाना। कहाँ जा रही है? सर सर छोड़िए ना सर, छोड़ दीजिए। ए क्यों नहीं? इतने प्यार से तुझे समझा रहा हूँ, फिर भी नहीं मानती।
आनंद आनंद क्या हो गया? तेरे को चोट तो नहीं लगी? शिवा, उस दिन जो कॉलेज में मारने के लिए आया था वो यही था। बहुत खतरनाक लोग हैं और तुमने उसके ऊपर हाथ उठाया है। तू जा यहाँ से। शिवा, तू जा, रहने दे, जा यहाँ छोड़ से। दे। शिवा, उनके मुंह मत लग। मेरे बेटे के साथ क्या हुआ? मेरे बेटे की हालत कैसी है? डोंट वरी सर, ही विल बी ऑल राइट। सिर में चोट लगने से बेहोश हो गया है। पेन रिलीव करने के लिए इंजेक्शन दिया है। विद इन 24 आवर्स। नो, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो ये अस्पताल जला के रख दूंगा। ए, सुरेश, सुरेश, मुझे आंखें खोल के देखना। अपनी आंखें खोल, देख तेरा पिताजी आया है। आंखें खोलना। गुरुजी। देख, गिरी, देख मेरे बेटे को देखना, हमारे सुरेश को देखना। सुरेश को देख। क्यों रे, तुम लोगों के होते हुए ये कैसे हो गया? अरे क्या हुआ? कुछ बोलना गिरी, कितनी बुरी तरह से मारा है देख। गिरी, आज ही 24 घंटे के अंदर अंदर उसका सर यहाँ होना चाहिए। सुरेश जब अपनी आंखें खोले उसका कटा हुआ सर दिखना चाहिए। भैया, जो फंक्शन में आया था उसी ने मारा है। 2 घंटे के अंदर ही उसका सर यहाँ होगा। निकाल दे गाड़ी। भैया भैया भैया, क्या बात है? क्या हुआ? मैं फ्रेंड के फंक्शन में गई हुई थी ना, हाँ। वहाँ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। वो गुंडे वापस ना आ जाए सोचकर बहुत डर रहे हैं। हेलो, क्लोजिंग सेक्टर कहाँ पे है? भैया 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 भैया, वो लड़का यहाँ पे है, यहाँ पे।
इसने हम सबको धोखा दिया गुरुजी। क्या? सुरेश जी को मारने वाला गिरी का छोटा भाई है। ये तू क्या बोल रहा है? छोटा भाई हो या सगा बाप ही क्यों ना हो, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके रोड पे फेंक के आना चाहिए था ना। हम तो उसे मार सकते थे, लेकिन उसके ऊपर आपको जो प्यार है उसी की खातिर हम उसे जिंदा छोड़ कर आए। जाने भले ही मेरा बेटा मर जाए, उसके लिए अपना छोटा भाई जिंदा रहना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, उसका पूरा परिवार खत्म हो जाना चाहिए। ये क्या बार बार गुरुजी बोलता रहता है? उसकी जगह पर कोई और होता तो भी ये वही करता। इसमें इसने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया? गुरुजी के बारे में आप नहीं जानती। जानकर क्या करूंगी? पहले अपना सिर पहुंच। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? गुरुजी हमारे पूरे परिवार को खत्म कर सकते हैं। इसने उसके बेटे को मारा है। वो जान गए होंगे ये मेरा भाई है, वो अब आते ही होंगे। चल तू क्या कर रहा है? इसे कहाँ ले जा रहा है? गिरी, तूने ये बात छुपाई है? नहीं गुरुजी। वो क्या हुआ गिरी, हिचकिचा रहा है? भाई का प्यार बीच में आ रहा है? इतने सालों से तू मेरे साथ में है, लेकिन तेरा एक छोटा भाई भी है, ये तूने मुझे कभी बताया ही नहीं है? दरअसल गुरुजी वो पढ़ाई कर रहा है, हमारे धंधे से कहीं उस पर कोई मुसीबत ना आए इसीलिए। लेकिन अब तो आ गई है। तेरा भाई है कहाँ? वो अंदर है। शिवा, शिवा। ओ तो तू है। मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत इस पूरी मुंबई में किस में है, मैं यही सोच रहा था। कोई बात नहीं, भाई 100 कदम आगे और छोटा भाई 1000 कदम आगे है। ये भी समझ लो मेरे ही परिवार का है? लेकिन तू हमारी तरह इस मार काट के चक्कर में मत पड़ना। तू पढ़ाई करता है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तुझे जब भी कोई मदद चाहिए मुझसे आके मिल, मैं मदद करूंगा, ठीक है? सोचा था गुरुजी कुछ बड़ा काम करेंगे, लेकिन ये सब हमारे गुरुजी जानते हैं। क्या हुआ गिरी, टेंशन में क्यों है? कुछ नहीं गुरुजी। अरे ये भी तो अपना बच्चा है ना, धीरे धीरे समझ जाएगा। कल एक काम कर, माँ और छोटे भाई को मेरे घर पे लेके आ। हाँ। ठीक है? लाएगा ना? हाँ। ठीक है, तो फिर मैं चलूं? ठीक है। मैं ही चलता हूँ। मैंने कहा था ना गुरुजी बहुत अच्छा आदमी है। इतना सा था तब से देख रहा हूँ। वो तो मैं बस ऐसे ही थोड़ा घबरा गया था। वो बहुत अच्छा आदमी है माँ। कैंटीन में सही भोजन न मिलने के विरोध में हमारे भाई तूफान सिंह आत्मदाह करने वाले हैं। सब समझ गया, ये मुझे कहाँ पहुँचाने वाले हैं समझ गया। ये बैनर लगाने वाला समझ में नहीं आ रहा कौन है। वो तो नीचे लिखा है ना, भाई को चाहने वाले। मुझे चाहने वाले लगता है मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। प्रिया आ रही है। आओ प्रिया, तुम भी तारीफ करने आई हो, खूब तारीफ करो।
मिस्टर तूफान जी, हाँ। तुम बहुत बड़े आंदोलनकारी हो, अपनी जान देने को तैयार हो गए। मैं क्या करूं प्रिया, ये तो बैनर लगाने वाले ही जानते हैं कि मुझे क्या करना है। क्या कहा? कुछ नहीं प्रिया, अरे केरोसिन लाओ ना रे। मुर्रे निकल रहा है। पता नहीं क्या करने लगता वाले। है आज आग लगानी ही पड़ेगी। ए, रुक जाओ। ए, यहाँ पे तूफान सिंह कौन है? हमारे भैया है। ये है, दिखने में स्टूडेंट तो नहीं लगता है। सर, ओल्ड स्टूडेंट है सर। हाँ हाँ, बहुत पुराने। क्यों रे, कॉलेज में आग लगाने वाला है? मैं तुझे अरेस्ट करता हूँ। मुझे अरेस्ट करने के लिए कमिश्नर को आना चाहिए, तू क्यों आया? तुझे अरेस्ट करने के लिए कमिश्नर आएंगे? क्यों, ये कांस्टेबल नहीं चलेगा क्या? अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। सही से मैं आके बचा लिया। जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर। जल्दी से मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। चल 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 जल्दी चल, सीधे थाने ले जाना, कहीं मत रोकना, नहीं तो दूंगा खींच के। जेल का बैनर इतनी जल्दी कैसे छपवाते हैं? कौन छपवाते हैं? ये तो फिल्मों की पायरेसी से भी फास्ट है। हे, इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही है। हाँ भैया मुझे अरे आशीर्वाद कोई बात दीजिए नहीं, ना। कोई बात नहीं। तो हमेशा बस खुश रहनी चाहिए, यही मेरी इच्छा है। ए, तुझे देखता हूँ तो माँ की याद आती है। ये क्या, मैं इतनी उम्र वाली दिख रही हूँ? जब मैं बचपन में स्कूल जाया करता था तो माँ तेरे जैसी ही थी। ये क्या भैया, मेरे पैदा होने के 2 साल बाद माँ मर गई, ठीक से मैंने उन्हें देखा भी नहीं। मेरे लिए तो माँ बाप सब तुम ही हो। मालिक, बहुत देर से आप दोनों की आंखें नम हो गई हैं। आइए पहले हंसते हुए नाश्ता कर लीजिए। चलो प्रिया, नाश्ता कर। क्यों भैया, क्या बात है? आहा, तुम्हें जब वहाँ से उठा के ले गए थे, डंडे बरसाए थे, TVS 50 पर ले गए, समझे ये तो गया काम से, लेकिन तू तो ऐसे आया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और नहीं तो क्या, ले जाने वाले कमिश्नर थे, कांस्टेबल थे रे। लेकिन रास्ते में मैंने उन्हें समझाया कि मैं तुम्हें कमिश्नर बनवा दूंगा। और नहीं तो क्या भैया, कानून तो तुम्हारी जेब में है, बहुत बड़े खिलाड़ी हो। अरे वो छोड़, हाँ। प्रिया मुझसे लव करे उसके लिए मैंने आइडिया मांगा था। किसी ने भी कोई आइडिया दिया क्या? अब बोल रहे हो ना, सुपर। भैया प्रिया आ रही है। आहा, इसके आते ही मेरा दिल जोर से धक धक करने लगता है। क्यों तूफान जी, क्यों मेरे लिए वेट कर रहे हो? अब तो मैं बिल्कुल अप्सरा लग रही हूँ ना? ये क्या कह रही हो? अप्सरा क्या हमारे कॉलेज में पढ़ती है? आज मेरा बर्थडे है, कौन सा गिफ्ट खरीद के दोगे? और क्या गिफ्ट दूंगा? एक चॉकलेट, एक संतरे की गोली। ठीक है, मैं क्लास में जा रही हूँ, मिलते हैं। हाँ, ठीक है, जा जा। इसकी परमिशन मांगने आई थी। भैया भैया जरा वहाँ देखो, प्रिया मुड़ के तुम्हें ही देखती जा रही है। जानता हूँ यार, उसकी ये देखने की अदा ही तो मुझे घायल कर देती है। उससे कुछ नहीं होने वाला। प्रिया ने कहा आज मेरा बर्थडे है, मैं क्लास में जा रही हूँ, कोई भी गिफ्ट देना बोल के चली गई। ऐसा मौका कभी नहीं मिलता है, लेकिन तुम्हें मिल गया। तुम एक काम करो, एक अच्छा सा गिफ्ट खरीद कर उसके हाथ में देकर सेट कर लो। मैं उसे ले जाके क्या दूं? एक किस दे दो। क्या कहा? किस? हाँ भैया, जैसे अंग्रेजी पिक्चरों में देते हैं वैसे देंगे ना, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगी। ये बात है क्या? हाँ। मगर मैं कैसे दूं? मुँह से भैया। लेकिन किस कहाँ पे करूं? अरे कहीं भी करना, अभी चलो। ठीक है चलो। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। तेरी तो भैया ठीक से किस करोगे या मैं करके बताऊं? ऐसा मुझे किसी टीचर ने नहीं सिखाया। किस के नाम से ही मेरा पूरा बदन कांप रहा है। इसमें घबराने की क्या बात है? जब आसपास कोई ना हो तो फटाफट प्रिया के पास जाकर किस कर दो। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डर लगे तो आंखें बंद कर लेना। हाँ। भैया प्रिया तो ऊपर है। अच्छा, तो मैं जाऊँ ना? जाओ ना भैया। तो मैं जाऊँ ना? जाओ ना। तो मैं जाऊँ ना? जाओ अरे भैया। हमारी जान क्यों खा रहे हो? जाना। सोचो मत, चलो। चल रहे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या भैया, किस करने गए थे? पान खा के बैठ गए? प्यार में तो ये सब होता ही रहता है।
भैया प्रिया वहाँ है। अब देखना। हे चलो रे, छोड़ना नहीं, इस बार मिस नहीं होगा। यही टाइम है शिवा। अरे 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 भैया, अरे ये क्या कर रहे हो? इतनी मोटी छोड़ दो भैया, वो प्रिया नहीं है। छोड़ दो। अरे मुझे छोड़ो रे। क्यों माला, तुम्हारा आदमी है ना? नहीं, वो तो बाहर गए हुए हैं। क्या? बाहर गए हैं। अंदर कहाँ जा रहे हो? हटना। मेरा आदमी अरे नहीं हटना। है। सुनो सुनो, मेरा रुको रास्ता ना, छोड़, सुनो। साइड में हट। मैंने कहा ना, घर में मेरा आदमी नहीं है, फिर क्यों अंदर आ रहे हो? घर में और कोई नहीं है। झूठ क्यों रही? मुझसे झूठ बोल रही तुम है? पहले बाहर जाओ। अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? मैंने तुमसे कह तो दिया ना। कहा ना घर में कोई नहीं है। मैंने कहा ना मेरे पति बाहर गए हैं। तो यही तेरा बिजनेस है? माल लेते समय गिड़गिड़ा कर लेते हो ना, अरे, उसके अरे, पैसे भी छोड़ो देने ना, चाहिए ना। मेरे पति को चल छोड़ कर। भैया माफ कर दो, जल्दी दे दूंगा। भैया मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। माल के पैसे देने की औकात नहीं है, ऊपर से अपनी बीवी से झूठ बोलवाता है। शर्म नहीं आती? एक हफ्ते का टाइम दे दो भैया। बाजू मैं कुछ भी करके तुम्हारा पैसा दे दूंगा भैया। माल लिया, पहले उसका पैसा दे, मैं दे दूंगा उसके भैया, बाद कह मुझसे तो चाबी रहा ले जाना। अंकल, जब मेरा भाई का स्कूल जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया। आपको देने वाले पैसों से ही उसकी जान बचा पाए। अगले हफ्ते मेरे पिताजी आपको पैसे दे देंगे अंकल, प्लीज अंकल। हेलो, दे दिए क्या? हाँ दे दिए, वो लेकर बस आ रहा हूँ। ओके ओके, जल्दी आओ। हाँ। थैंक्स अंकल। अभी आज से पैसे दे देना। इतने सालों से हम उनके साथ में थे, हमें छोड़कर उस लड़की के साथ में चले गए। हाँ, वो हम तीनों को चुना लगा के चला गया। अब हमें भी कोई ना कोई लड़की सेट करनी पड़ेगी। मुझसे प्यार करोगी? ये तो बिस्कुट ऐसे डाल रही जैसे कुत्तों को डाल रही हो। हम उल्लू है जो कैच पकड़ रहे। ले, ये जानकर ही तो डाल के गई है, इसमें डाउट क्या है? अच्छा, तो इन दोनों ने शादी कर हमें ली? धन्यवाद दे रहे हैं। बैनर लगा के मेरी जिंदगी संवारने वालों का तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद। क्यों रे, तूफान के जाने के बाद यहाँ पर बिजली का क्या काम है? तूफान गया तो क्या हुआ? इस कॉलेज में जब तक हमें कोई लड़की नहीं मिल जाती, हम लोग कॉलेज छोड़ के नहीं जाएंगे। यानी मरते दम तक इस कॉलेज में वॉचमैन का काम करने वाले हो? नो, हम लोग स्टूडेंट्स हैं। कौन तू? रीछ की तरह बाल और बंदर की तरह मुंह रख के स्टूडेंट बोलता है? अबे बंदर की तरह शक्ल लग के लड़की फांसने निकला है, तुझे कौन सी लड़की मिलेगी? अबे मेरी बात सुनो, तुम्हारे तूफान सिंह ने एक अच्छा काम किया, हमेशा झगड़ा करने वालों को आपस में मिला दिया। इसका पुण्य तुम लोगों को ही मिलेगा। मेहरबानी करके अब कॉलेज से चले जाओ। नहीं, हमारा अचीवमेंट यही है, एक लड़की को सेट करना, तब तक नहीं जाएंगे। कितना भी धूप ले नहीं जाएंगे। इंसान बन के रहो। क्या हुआ रे? ओहो, क्या हुआ यार? क्लास में जाए भी नहीं, यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, ऐसा बोल बोल के प्रिया को सेट कर लिया है। अच्छा, तुम दोनों कहाँ निकले हो? और कहाँ जाएंगे? डू इट। ये तो निकल गए। आजा बेटे आजा। इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया? ए सुरेश, तुझे एक बात पता है? उस अंबिका रियल एस्टेट वालों ने वो 1000 एकड़ वाली जमीन हमसे भी ज्यादा कीमत लगाकर खरीदी थी ना। अब उसका क्या हुआ पता है? क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ? सरकार उस जगह पर एयरपोर्ट बनाने वाली है। अंबिका रियल एस्टेट वालों के करोड़ों रुपए पानी में डूब गए और उनकी हालत भिखारियों से भी बदतर हो गई है। बेटे, ये तो अच्छा हुआ कि तूने पहले ही बता दिया कि वो जगह लेना नहीं तो आज हमारे पैसे डूब गए होते ना। अब से कुछ भी बेचना हो खरीदना हो, इसकी सारी जिम्मेदारी तुझे सौंपता हूँ। आप कौन है? किससे मिलना है? ऐसी दुरई साहब से मिलना है। क्यों, क्या बात है? नहीं सर, उनसे मिलकर ही बात करनी है। वो अंदर है, जाके मिल लो। नमस्ते साहब जी, मेरा नाम दामोदर है। एक बहुत जरूरी बात आपसे बोलने आया हूँ। हाँ बोलो। मैंने अपनी लड़की को बहुत ही लाड़ प्यार से पाला है, उसे कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा, मगर कॉलेज में वो लड़कों की गलत संगत में पढ़कर उनके साथ घूमने लगी। मैंने सोचा कॉलेज में साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं इसलिए ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन लड़कों के साथ मिलकर ड्रग्स उन सबका सेवन करने लगी। उसके बिना वो रह नहीं पाती। इतना ही नहीं, लड़कों ने उसकी इज्जत लूटकर ऊपर से उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट के जरिए चारों तरफ उसकी पब्लिसिटी कर दी है। इसके कारण
मेरे परिवार की मान मर्यादा सब मिट गई और मेरी बेटी ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। आत्महत्या? कौन सा कॉलेज? जहाँ वो पढ़ती थी सिर्फ वही कॉलेज नहीं सर, इस शहर के आधे से ज्यादा कॉलेजों के अंदर चोरी छुपे ये सब चल रहा है सर। आज तक उनके ऊपर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूँ। अरेस्ट हिम। मैं कैंटीन से बोल रहा हूँ गुरुजी, उस एनकाउंटर दुरे ने पूरी कैंटीन को सील कर दिया। जितना भी बाल हमने छुपा के रखा हुआ था वो सारा एसी दुरे ने ढूंढ लिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं गुरुजी, कुछ भी करके मुझे इस कैसे बचा लेना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बच्चे अनाथ हो जाएंगे गुरुजी। कितनी रेड देखी, कितने पुलिस वाले देखे, कितनी कचहरियां, कितने जजमेंट देखे। इन सबको लांग कर मैंने ऊंचाई हासिल की है। और वो इंस्पेक्टर दरे मेरे सामने आंखें निकाल रहा है। कोई बात नहीं, उसका मुहूर्त मैं निकालता हूँ। उस दिन जो दंगा हुआ और कस्टम्स ऑफिसर का खून, इन सब का कारण उस गुजराती के साथ मिलकर ड्रग्स सप्लाई था। इन ड्रग्स के कारण कॉलेज के स्टूडेंट्स आत्महत्या कर रहे हैं और इन सब के पीछे एक ही आदमी है और कोई नहीं, वो है गुरुजी। देख लिया ना, सरकार को लड्डू खिलाकर वो 100 एकड़ की सरकारी जमीन मैंने अपने नाम करवा ली है। कल का आया दुरे क्या मुझे पकड़ लेगा? गुरुजी, आप दुरे की चिंता मत कीजिए, उसे मैं संभाल लूंगा। पहले तुम लोग अपने आप को तो संभालो। मुझे संभालने के लिए मेरा गिरी मेरे लिए काफी है। गुरुजी, एसी दुरे की गाड़ी। आओ दुरे, तुम्हारी उम्र 100 साल की है। हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। लेकिन तुम्हारी उम्र पूरी हो गई, यही बताने के लिए आया हूँ। दुरे, तुमसे भी बड़े अधिकारी मेरे रास्ते में जब नहीं आते हैं तो तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, लेकिन जुड़ जाएं तो मुक्का बनती हैं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ अगर हमें धमका रहा है, चाहूँ तो यही मार सकता हूँ। मैं चाहूँ तो बोलने का मौका भी नहीं दूंगा। हेलो सर। तुम गुरुजी के पास गए हो ना? जी हाँ सर। देखो वहाँ अभी कोई गड़बड़ मत करना, सीधे मेरे ऑफिस आ जाओ। सर। क्योंकि इस समय विधानसभा का गठन हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बाकी जो भी बात है मैं तुम्हें यहाँ समझाऊंगा, सीधे मेरे ऑफिस आ जाओ। ओके सर। आज तेरा दिन अच्छा है, लेकिन याद रखना मुझसे बच नहीं सकता। गिरी, ये क्या गुरुजी, अगर आप नहीं रोकते तो उसे यही टपका देता। उसे यहाँ मारना सही नहीं है। वो यहाँ आया है, पूरा डिपार्टमेंट जानता है। उसका चक्रव्यूह कहीं और बिछाएंगे। पीवीआर में ब्राउजिंग सेंटर भी है ना? हाँ है ना। जो माल आने वाला था वो आ गया? नहीं गुरुजी, आने वाला है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। गुरुजी, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। गिरी जब भी अपने घर जाता है तो हमारा माल पुलिस में पकड़ा जाता है, इसलिए मुझे इस पे शक है। ओए, किसके बारे में क्या बोल रहा है? तुझे आए 4 दिन हुए हैं और उस गिरी को मैंने बचपन से पाला पोसा है। मैंने तो बस तुझसे भी ज्यादा उस पे मुझे विश्वास है। एक बात जान ले, आज मैं यहाँ जिंदा बैठा हूँ, इसका कारण है वो गिरी, उसने मुझे बचाया। क्या हुआ गिरी? बाइक की चाबी। हाँ ठीक है, ले ले।
ये क्या भैया, आज इतनी जल्दी घर आ गए? कॉलेज कब छुटा? और तो अब आ रही है? नहीं भैया, अभी अभी छूटा है। चुप कर। 2 बजे कॉलेज छूट गया। किसी के साथ में घूमकर मुझसे झूठ बोल रही है? किसी के साथ नहीं भैया, शिवा के साथ गई थी। प्रोजेक्ट के लिए ब्राउजिंग सेंटर गए थे। शिवा कौन है वो? मेरा क्लासमेट है वो। उस दिन फ्रेंड के फंक्शन में उसी ने मुझे बचाया था भैया। वो बहुत अच्छा है। किसी के साथ में भी घूमकर वो अच्छा है बोल रही है? मैं किसी के साथ नहीं गई थी, शिवा के साथ बाइक पे गई थी। वो भी मेरी तरह ही है। उसके माँ बाप नहीं है, सिर्फ एक बड़ा भाई है। वो मेरे ऊपर जान छिड़कता है और मैं भी उससे। माँ बाप नहीं है सोचकर लाड प्यार से पाला। तुम मुझे बोल रही हो उससे प्यार करती हूँ? प्यार के नाम पर गंदी वीडियो निकालकर नेट में डाल के ब्लैकमेल करते हैं। कल कॉलेज छुटने के बाद अगर सीधी घर नहीं आई तो मैं भूल जाऊंगा तो मेरी बहन है। माइंड इट। लड़की दिखने में सुंदर है ना? बिल्कुल अप्सरा की तरह है, एकदम गोरी चिट्टी है। माँ जरा भैया से बोल के तुम ओके करवा दो ना माँ, प्लीज माँ। दिमाग खराब हो गया है? पढ़ने के लिए कॉलेज क्या भेजा? वहाँ पढ़ाई करने की बजाय लड़कियों के साथ घूमता है। क्या हुआ माँ, प्यार ही तो करता है। वो लड़की कौन है? वो लड़की बहुत अच्छी लड़की है भैया। भैया हमारे परिवार के लायक है वो। बहुत सुंदर भी है, इसीलिए भैया प्लीज भैया। शादी हो गई या करनी है? नहीं भैया, आपकी शादी हुए बिना मैं कैसे। मेरी शादी जब होगी तो पहले ठीक से पढ़ाई कर, अच्छी नौकरी ढूंढ, फिर चाहे कोई भी लड़की हो मैं खुद तेरी शादी कराऊंगा। अच्छा उसकी फैमिली कैसी है? बहुत अच्छी फैमिली है। माँ बाप नहीं है उसके, लेकिन उसका एक बड़ा भाई है, AC दुरई। अरे ये क्या हुआ बेटे? गरम ज्यादा था क्या? मैं दूसरी कॉफी लाती हूँ। क्या नाम लिया? वही भैया, नया जो आया है, AC दुरई। ये शादी नहीं होगी। हाँ तो उसे भूल जा भैया। यह पुलिस का संबंध हमसे सेट नहीं हो पाएगा। मैं खुद तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की देखूंगा। हाँ नहीं भैया। हाँ? तो मुझे चाहता है ना या नहीं? वो लोग सांप की तरह होते हैं, कितना भी दूध पिला वो टसके रहते हैं। जाके अपनी पढ़ाई देख। मुझे नहीं करनी शादी, कभी भी नहीं करूंगा। क्या हुआ उसे? ऐसे गुस्से में क्यों जा रहा है? उसे ठीक से पढ़ने के लिए कहो, नहीं तो कोई नौकरी ढूंढ ले, उसकी बात करे ये प्यार व्यार। मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। अरे कॉफी तो पी ले। आखिर इन दोनों को हुआ क्या है? दोनों के दोनों गुस्से में जा रहे हैं। कौन सा चाहिए, ये वाला? हाँ हाँ वो वाला ही। सुनिए, ये बैग कितने का है? रुकिए मैडम, अभी दिखाता हूँ। 500 रुपए का है। और ये वाला कितने का है? वो 250 का है। बहुत अच्छा है, ये लेटेस्ट मॉडल है। ये वाला निकालूं? जरा ये वाला दिखाना। येलो कलर। अरे बचाओ, कोई मेरी बच्ची को बचाओ, उसे उठा के ले गए। वो लिस्ट लाओ। सर
गुरुजी, सिटी में कहीं माल नहीं ले जा सकते हैं। जहाँ भी जाते हैं एसी दुरे सामने आ जाता है। क्यों रे? जिस दिन वो खुद आके मुझे धमकी देकर गया उसी दिन उसे सस्पेंड कर देना चाहिए था। मैंने कहा था कि नहीं, लेकिन क्या किया तुम लोगों ने? गुरुजी, सीएम की परमिशन से ही वो ये सब कर रहा है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। मतलब हम लोग अपना धंधा बंद करके हिमालय पे चले जाएं? गिरी, ए गिरी, ये क्या मैं यहाँ बोल रहा हूँ और तू वहाँ खड़ा होकर कुछ और सोच रहा है? कुछ नहीं गुरुजी। तुम सब लोग बाहर जाओ, जाओ। गुरुजी, मेरा छोटा भाई प्यार करता है, बोलता है वो लड़की भी उससे प्यार करती है, लेकिन समस्या ये है कि वो लड़की एसी दुराई की बहन है। मैं उस पर बहुत गुस्सा हुआ, डांट के आ गया, इसलिए थोड़ा सा उदास हूँ। घर की प्रॉब्लम घर में ही रखना, समझ गए ना? गुरुजी, मैं जरा घर तक। ठीक है, जा और जाके अपने छोटे भाई को ठीक से समझाना। जा। ठीक है गुरुजी, चलता हूँ। माँ, आ गिरी। कहाँ है वो? ये सब क्या है रे? जब से तूने उसे डांटा है वो चुप चुप सा है, अंदर बैठा है। क्यों रे गिरी, वो लड़की अच्छी लड़की नहीं है क्या? वो लड़की तो अच्छी है, उसका भाई ठीक नहीं है। शिवा मेरा भाई ये जानते ही वो मना कर देगा, बस इसीलिए ऐसा किया। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस लड़की पर वो अपनी जान छिड़कता है। जब से तू उसे मना करके गया है उसके चेहरे पर रौनक ही नहीं है। उसकी खुशी में ही तो हमारी भी खुशी है। इस शादी के लिए मान जा, देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ। माँ, माँ। ए शिवा, क्या हुआ? क्या हुआ रे? क्या हुआ चलो, शिवा? उठ ओफो, गया। बैठे बैठे सोने की आदत अभी तक नहीं छूटी। पता नहीं इसकी आदत कब सुधरेगी। वो लड़की तुझे बहुत पसंद है। अगर तुझे कुछ हो गया ना, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए पुलिस वाले का रिश्ता मैंने मना किया। तू मेरे ऊपर का गुस्सा अपने ऊपर मत निकाल। अच्छा ठीक है, मुझे सोचने का वक्त दे। मैं गुरुजी को छोड़ दूंगा, उसके बाद वो ऐसी दोहराई मुझे यकीन मना नहीं करेगा। उसके बाद मैं खुद उससे बात करके तुम्हारी शादी करवाऊंगा। अब तो खुश? अब कहीं जाकर मुझे शांति मिली। अपने छोटे भाई की खुशी के लिए उस गुरुजी को छोड़ने का बहुत अच्छा फैसला लिया है। अब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक मिली है। प्रिया कहाँ है? ऊपर के कमरे में है। उसने खाया? मालिक, जब से आपने डांटा है तब से कुछ भी नहीं खाया। हमेशा खिलखिला के हंसने वाली प्रिया एकदम खामोश हो गई। ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है मालिक। हे प्रिया, हे गुड़िया, मेरे ऊपर गुस्सा है? अच्छा, मुझसे गलती हो गई। ओके सॉरी प्रिया, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, सॉरी प्रिया। अच्छा बताओ, वो लड़का तुम्हें पसंद है ना? ठीक है, उसके भाई को बुलाओ, शादी की बात करूंगा। लेकिन ये शादी होगी पढ़ाई पूरी होने के बाद। ओके? चलना, बहुत भूख लगी है, चल के खाते हैं। चल। शिवा, शिवा, भैया ने हमारे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है। तुम्हारे भैया को मिलने के लिए कहा है। ए शिवा, हाथ दे। हाँ? अचानक कहाँ गया? जहाँ जाना चाहिए वहीं गया होगा। माँ, 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 प्रिया के भाई ने हाँ कर दी। उन्होंने भैया से बात करने के लिए कहा है। ये बात है? ज्यादा जोर से मत बोल। तेरा भैया थका हुआ अभी अभी आकर सोया है। माँ, तो भैया को उठाओ ना, मुझे उनको ये बताना है। अभी अभी आकर सोया है, मैंने कहा ना उसे खुद उठने दे, उसके बाद बताएंगे। तू जल्दी जाकर अपना हाथ मुंह धोकर आ। ओफो। हेलो गुरुजी, घर पे हूँ गुरुजी। ओके गुरुजी, अभी निकल के आता हूँ। सत्यानाश हो उसका, चैन से सोने भी नहीं देता है। तो सो जा बेटे, बाद में जाकर मिल लेना। नहीं माँ,
बिना जरूरी काम के वो मुझे नहीं बुलाते हैं। तू कब आया रे? अभी अभी आया। तो मुझे उठाना चाहिए ना। उठाना तो चाहा था भैया, लेकिन माँ ने ही अच्छा मैं चलता हूँ। प्रिया के भैया ने हाँ कर दी। वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, तुमसे मिलने को कहा है। ये बात है? मुझसे मिलने के लिए कहा है? ठीक है रे, मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ, जाके मिल लूंगा बस ना। क्या तुम ऐसे जाओगे? ऐसे ही तो जाऊंगा भैया। दूसरे कपड़े पहन के जाओ। चलो चलो भैया, चलो बात तो सुनो भैया। माँ अभी अरे छोड़ना। अरे क्या कर रहा है? तुम दोनों आपस में क्या फुसफुसा रहे हो? कुछ नहीं गुरुजी, वो आपसे एक बात करनी थी, इसीलिए। कौन सा मैटर है? गिरी का ही मैटर है। क्यों रे, क्या हुआ तुम दोनों को? एसी दुरे से संबंध जोड़ने जा रहा है, बार बार वो उससे फोन भी करता है। जानता हूँ रे, कुछ दिनों से उसकी चाल डाल ठीक नहीं है। जब उसे सिर काटने के लिए बोला था, उसका छोटा भाई ये जानते ही उसने मेरी बात को ही टाल दिया। एक काम करो, उस पर नजर रखो। हाँ, ये सब फाइल में लगा दो। ओके सर। हेलो सर, मैं गिरी बोल रहा हूँ। कौन गिरी? शिवा का बड़ा भाई। आपकी बहन जिससे प्यार करती है। बाईपास पे जो बस स्टैंड है वहां पहुंचा, मैं अभी पहुंचता हूँ। हाँ ओके, ये सब बाद में देखेंगे, तुम जाओ। ओह माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी। आनंद क्या हो गया? माँ जी, गिरी भैया को गोली मार दी। क्या बोल रहा है तू? उसकी डेड बॉडी आ रही है। अरे देखना शिवा। ओए भगवान, मेरे बेटे की क्या हालत हो गई? क्या हो गया? गुरुजी, उस एसी जोराई ने जैसे गिरी को मारा, वैसे ही सुरेश को मारने वाला है। क्या? मेरे भैया को मारने वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतनी जल्दबाजी मत कर, तू अभी पढ़ रहा है। तू अपनी पढ़ाई देख, उस एसी दोरे को हम लोग देख लेंगे। सुरेश कहाँ गया? शमशेर के पास गया है, साथ में अपना संपत भी है। शमशेर को जरा फोन लगा। ये लो गुरुजी। हेलो, ए शिवा, रो नहीं यार, ऐसे ही रोता रहेगा तो कैसे चलेगा। चल घर चल, आजा चल। चल शिवा। ए राजू, कार में ही बैठना, बाहर मत जाना। मैं बस 2 मिनट में आया। छोड़ो राजू को। कहाँ ले जा रहे हो? एक बैग बना। अभी बनाता हूँ।
क्या हुआ रे? भैया सांता क्रूज वाला काम हो गया है। उसे कहाँ रखा है? अपने गोडाउन में। 2 नंबर वाला फोन दे। ये लो भैया। हेलो, कौन है? स्कूल में जाने वाला बच्चा क्या घर आ गया है? तुम कौन हो फोन पे? सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि गिरी नाम का एक शख्स पुलिस द्वारा एनकाउंटर में मारा गया और इस काम को अंजाम दिया है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टेसी दोरे ने। मरने वाले गिरी का उठना बैठना प्रभावशाली व्यक्ति गुरुजी के साथ था। लोगों का अनुमान है कि गिरी। तो तुमने शिवा के बड़े भाई को मार दिया, उससे बात करने के लिए उसे बुलाकर उसे जान से मार दिया। अब मैं शिवा के सामने कैसे जा पाऊंगी? अपनी पुलिस की बुद्धि तुमने दिखा दी ना। मेरी जिंदगी बर्बाद कर प्रिया, दी। सच्चाई तुम एक नहीं अच्छे जानती इंसान का नाटक करके एक बेकसूर को मार दिया। अच्छा नहीं किया। मारो और मारो। तुम इंसानियत के बारे में जानते क्या हो? हेलो। हेलो सुरेश सर, मैं डॉक्टर दास बोल रहा हूँ। स्कूल से मेरा बच्चा किडनैप हो गया। ये क्या बोल रहे हो? किडनैपर ने कुछ नहीं बताया, फोन रख दिया। मुझे डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं अभी आता हूँ। ठीक है, जल्दी आइए सर। क्यों, तेरा बच्चा घर आ गया क्या है? तुझे अगर तेरा बच्चा चाहिए तो मेरी बात सुन। अरे जैसा आप सोच रहे हो वैसे मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं कोई पैसे वाला नहीं हूँ। 10 साल पहले जो जमीन खरीदी थी वो 4 करोड़ में बेची है ना। अगर तुझे तेरा बच्चा चाहिए तो पैसे लेके जहाँ मैं बुलाता हूँ वहाँ आ जाना। हाँ नहीं भैया, ओके। नहीं मैं एक जरूरी काम में हूँ। आई विल कॉल यू बैक। ये किडनैपिंग कहाँ से हुई है? स्कूल के पास से ही। किडनैपर ने कोई डिमांड की? अभी तक कोई डिमांड नहीं की। आप जितना पैसा कहेंगे उतना मैं ला के दे दूँगा। ठीक है। क्या हुआ सुरेश जी, हमारे अड्डे पर आए हो? दरअसल एसी दोरे मेरे पीछे पड़ा हुआ है, यहाँ सेफ रहूंगा सोचकर यहाँ आया हूँ। भैया सांता क्रूज वाला पैसा देने को तैयार है। बच्चा चाहिए तो आना ही पड़ेगा ना। उससे पैसे लेकर बच्चे को छोड़ देना। लेकिन उसे कहाँ छोड़े? हाँ, जहाँ से उठाया वहीं रात के 12 बजे बुला लो। ठीक है, चलो रे। क्या हुआ संपत, ऐसे क्यों देख रहा है? ये भी हमारा एक तरह का साइड बिजनेस है। भैया आपकी वो नाचने वाली आ गई है। सुरेश जी आइए, आज जश्न का दिन है। थोड़े पीछे आना, जल्दी चला, तेज चला। उस गाड़ी को ओवरटेक करके जा। वो बराबर में आ गया है। गुरुजी, उस एसी दुरे ने आपके बेटे का इनकाउंटर कर दिया। क्या कहा तूने? क्यों रे? साथ में ही रह के यहाँ ये बताने के लिए आया है कि मेरे बेटे का एनकाउंटर कर दिया? नहीं।
मेरे बच्चा, तेरे बिना मैं कितना परेशान हो गया था। बाहर निकल। दुराई, बाहर निकलना। बाहर आना। तूने मेरे भाई का खून कर दिया ना। चलाओ गोली, दोनों को साथ में मार दो। इस दुनिया में सबको गोली मार के तुम अकेली जिंदगी जीना। चलाओ गोली। भैया क्या हुआ? क्या हुआ भैया? शिवा, तुम्हारे भैया को जिसने मारा, जैसा तू सोच रहा वो ये नहीं है। हेलो सर, मैं शिवा का भाई बोल रहा हूँ। मैं आपने जहां बताया था वहीं पर वेट कर रहा हूँ। ओके सर, थैंक्स। क्यों बे? नमक हराम कहीं के? हमारे गुरुजी का नमक खा के उन्हीं से नमक हरामी। किसके सामने क्या बात कर रहा है? भले ही मेरी जान चली जाए, गुरुजी के साथ नमक हरामी नहीं करूंगा। गुरुजी। तुझ पर मैंने बहुत विश्वास किया। हेलो सर, उनकी फिरौती 50 लाख रुपए दे दिए। ओके, जैसा कहा था वैसे किया ना? हाँ सर। ठीक है, मैं अभी वहां आता हूँ। आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं शिवा, पहले इसे अस्पताल ले जा, मुझे एक जरूरी काम है, वो निपटा के आता हूँ। ओके गुरुजी, गिरी को हमने ही मारा है, ऐसा एसी दोरई के पास उस संपत ने जाकर बता दिया। अभी उस डिवाइस का लोकेशन क्या है? ये देखिए यहाँ पर। पैसे हमारे अड्डे पर आ गए ना, ऊपर रख दो, मैं नीचे ही बैठा हूँ। क्या हुआ गुरुजी, बहुत टेंशन में दिख रहे हो? अरे छोड़ना, अपने सारे विश्वासघातियों को मार दिया, अब सिर्फ एक ही बचा है, उस एसी दोरे को भी मार दिया तो। गुरुजी हमारे अड्डे पर आ गए ना, अब मैं देख लूंगा। ए रवि, तू वहाँ पे क्या कर रहा है? तुम लोग एसी दोरई के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मैं शिवा के बारे में सोच रहा हूँ। अरे छोड़ना उसके बारे में, वो क्या उखाड़ लेगा? उसके भाई को एसी दोरई ने मारा है मानकर वो एसी दोरई को मारने के लिए गया, लेकिन अब जान गया है कि उसके भाई को हमने मारा है। वो यहाँ पर आएगा, आता ही होगा।
तुम लोग भी जाओ। मैं देखता हूं। Hey!